माननीय सुप्रीम कोर्ट में मेरी उस पीआईएल पे सुनवाई हुई है जिसमें मैंने मांग किया था कि भारत में रहने वाले सभी पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशियों को निकाला जाए। इस समय भारत में लगभग 6 करोड़ घुसपैठिए रह रहे हैं, इसमें पाकिस्तानी भी हैं, अफगानिस्तान। जय हिंद दोस्तों, मेरे बगल में आप एक शख्स को देख रहे हैं जिनका नाम है अश्विनी उपाध्याय। ये वकील हैं और सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगाते हैं। पीआईएल में इनके ज़्यादातर मुसलमानों के खिलाफ होती है या मुसलमानों से जुड़ी हुई चीज़ों के खिलाफ होती है। ये आरक्षण का विरोध करते हैं। ये कहते हैं कि संविधान बदल देना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट में संविधान बदलने के लिए पीआईएल लगाते हैं। ये कहते हैं कि ये जो संविधान है ये ठीक नहीं है। ये संविधान इनको इसलिए बुरा लगता है, ये संविधान ने दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को, सबको बराबर का अधिकार दिया है, सबको सम्मान दिया है। ये बात इनको अच्छी नहीं लगती। ये कहते हैं, बार बार ये पीआईएल लगाते हैं और कहते हैं इनको बहुत तकलीफ़ है। बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करते हैं, रोहिंग्यों की बात करते हैं, लेकिन तमिलनाडु में जो श्रीलंका से तमिल आकर के 2 करोड़ लोग तमिल आके रह रहे हैं, या श्रीलंकाई नागरिक जो भारत में अवैध घुसपैठिए के तौर पर तमिलनाडु में 2 करोड़ लोग रह रहे हैं, उस पर ये कभी बात नहीं करते। केवल मुसलमान रोहिंग्या, चूँकि मुसलमान है, बांग्लादेशी मुसलमान है, इसलिए ये केवल बांग्लादेशी रोहिंग्या की बात करते हैं। अब बांग्लादेश की बात ये क्यों करते हैं? क्योंकि जब एनआरसी हुआ तो उसमें 14 लाख हिंदू और 6 लाख मुसलमान निकले। यानी सिर्फ जो बांग्लादेशी आए थे भारत के अंदर, उसमें से 14 लाख हिंदू और 6 लाख मुसलमान हुए। तब से उसमें भी 3 लाख के करीब लोगों की पिटीशन पेंडिंग है कोर्ट के अंदर, तो वो 3 लाख भी बच जाएंगे। तब से इन लोगों का मुंह बंद है। और 1971 में ये बांग्लादेशी घुसपैठिए का क्या मतलब है? 1971 में जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश को अलग कर दिया, जनरल नियाजी की 1 लाख सेना का आत्मसमर्पण करवा दिया, ऐसी बहादुर लेडी, बहादुर औरत, बहादुर प्रधानमंत्री, जिसकी पूरी दुनिया ने, खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि ये तो दुर्गा है। आज जब 1971 में बांग्लादेश और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, तो वो नागरिक जो युद्ध से प्रभावित हुए थे, जिनको अपना घर छोड़ना पड़ा था, जिन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश में, भारत और पाकिस्तान के बीच में उन्होंने भारत को अपना देश चुना था, वो भारत में आके शरण लिए। श्रीमती इंदिरा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री, ने उनको भारत में आने, ससम्मान भारत में आने का अवसर दिया, क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश को छोड़ करके, पाकिस्तान से अलग होकर के भारत को अपना देश, भारत की सेना का साथ दिया था। इसके लिए भारत ने उनको अपने देश में जगह दी। आज 40 साल के बाद उनकी संतानों को आप घुसपैठिया कह रहे। जो हमारे देश का सहयोग किया, जिसने हमारे देश को अपनाया, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ जा करके भारत को अपना देश बनाया, भारत की सेना का सम्मान किया, भारत की सेना के साथ दिया और जनरल नियाजी की 1 लाख सेना को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया, ऐसे जो लोग प्रभावित थे उनको ससम्मान श्रीमती इंदिरा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री जो थी, उन्होंने भारत में उनको जगह दी। आज 40 साल के बाद उनके बच्चों को आप घुसपैठिया कह रहे, उनका तिरस्कार कर रहे, उनका अपमान कर रहे। चाहे कोई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बात इससे नहीं है। सबको एक नज़र से देखना चाहिए। जिसने हमारा और हमारे देश का साथ दिया, वो हमारे लिए कभी भी सम्मानजनक है, कभी भी उसका अपमान करना ठीक नहीं है। लेकिन अश्विनी उपाध्याय ये बार बार पीआईएल लगा के बांग्लादेशी नागरिक कह करके उन लोगों का अपमान करते हैं, जिनके पुरखों ने, जिनकी पीढ़ियों ने, जिनके बाप दादाओं ने हमारे देश का साथ दिया, हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाया। आज 40 साल के बाद ही उनकी पीढ़ियों को ये लोग गाली दे रहे, उनका अपमान कर रहे, उनका तिरस्कार कर रहे। ये कैसे ठीक है? और सिर्फ मुसलमान, ये एक भी पीआईएल इनकी भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है। किस तरह से नेताओं का करप्शन, अधिकारियों अफसरों का करप्शन, किस तरह देश में करप्शन है, कभी उन्होंने करप्शन पर कोई पीआईएल नहीं लगाई। कभी इस देश के अंदर गरीबों के, मजलूमों को, दलितों को जमीन नहीं मिली, दलितों को सम्मान नहीं मिला, दलितों को शिक्षा नहीं मिली, उस पर इनकी कभी पीआईएल नहीं लगती है। खाली पीआईएल जो लगाते हैं, खाली मुसलमान, बांग्लादेशी, रोहिंग्या। और कभी इन्होंने अपने पीआईएल में आज तक ये नहीं, कोई भी भाजपा का नेता कभी ये जिक्र नहीं करता है कि तमिलनाडु में जो श्रीलंकाई नागरिक आके गैर तरीके से रह रहे, घुसपैठिया हैं, शरणार्थी हैं, उनको भी बाहर किया जाए।
लेकिन जो श्रीलंका से तमिल हमारे देश के तमिलनाडु राज्य में आके रह रहे हैं, उन पर कभी ये लोग बात नहीं करते। उनको कभी नहीं कहते हैं कि वो अवैध घुसपैठिया हैं या शरणार्थी हैं। लेकिन हमेशा रोहिंग्या चूंकि मुसलमान हैं, बांग्लादेशी को ये लोग पहले मुसलमान ही समझते थे, लेकिन एनआरसी के बाद तो मालूम हो गया कि नहीं, उसमें 3 लाख मुसलमान हैं, बाकी तो हिंदू हैं। अब वहाँ इनका मुंह बंद हो गया। और आज जब सिंदूर ऑपरेशन पहलगाम हमले के समय जब एक सीए एनआरसी पर जब हम लोग बात करते थे कि किसी के माथे पे नहीं लिखा है, एक पाकिस्तानी, हिंदू पाकिस्तानी भारत में सीए की तहत नागरिकता लिया और आकर के आज वो पाकिस्तान के लिए जासूसी करते पकड़ा गया। कहाँ बोलेंगे ये लोग? इनका मुंह नहीं है। केवल मुसलमान मुसलमान करने से आप क्या देश को मजबूत कर रहे हैं? आप बहुत अच्छे बन जा रहे हो। इस देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुसलमान सबका आप तिरस्कार कर रहे हैं। जिस दिन सब एक हो गए तब क्या होगा तुम्हारा, अश्विनी उपाध्याय जी? तब क्या होगा बताइए? आज जो 85 करोड़ देश की जनता को अपमान आप कर रहे हैं, उनको लिंचिंग कर रहे हैं, कभी गाय के नाम पर, कभी कुछ के नाम पर, वो जब इकट्ठा होकर के क्या इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बन जाएंगे? तब क्या होगा आपका? तब सरकार हमारी हो जाएगी, तब क्या होगा आपका? ये नफरत, ये तिरस्कार, ये अपमान ज्यादा दिन चलेगा नहीं। अश्विनी उपाध्याय, कभी करप्शन पे भी एक पीआईएल फाइल करिए। कभी नेताओं के करप्शन पे जो बड़ी बड़ी कोठियों में रह रहे कब्जा करके, कभी उन पे भी एक पीआईएल फाइल कीजिए। लेकिन अश्विनी उपाध्याय, कभी आप उनके खिलाफ नहीं बोलते। विधायक और सांसद लोग किस तरह से विकास के पैसे का बंदर बांट करके पूरा तहस नहस किए हुए हैं, देश की सारी समस्या का जड़ बने हुए हैं, उन पर कभी पीआईएल नहीं डालते। मिनिस्टर के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया, सांसद के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया, विधायक के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया, कभी उस पर पीआईएल नहीं डालते। ये क्या डालते हैं? बांग्लादेशी रोहिंग्या, बांग्लादेशी रोहिंग्या, मुसलमानों का जनगणना, अजान बंद करो, नमाज बंद करो, गाय बंद करो और कुर्बानी बंद करो। इन्हीं सब चीजों पे ये घिरे रहते हैं। अश्विनी उपाध्याय, आप साधारण व्यक्ति नहीं है। आपने बार काउंसिल में शपथ ली है भारत के संविधान के प्रति अक्षुण्ण रहने की। आपने संविधान की शपथ ली है। अपनी बार काउंसिल की सदस्यता लेते समय आपने जात, धर्म, मजहब का भेद न करने की कसम खाई है। आप तो गद्दारी कर रहे हो देश से, आप तो संविधान से गद्दारी कर रहे हो। आपने तो कसम खाई थी कि हम जात, धर्म, मजहब, हम आपको अपना वकील कैसे बना सकते हैं। जब आप इतनी नफरत हमसे रखेंगे तो आप तो जानबूझ के हमारा केस हार जाएंगे। इसलिए अश्विनी उपाध्याय जी, मैं नम्र निवेदन के साथ आपको कहता हूँ, ये नफरत छोड़िए। देश हमारा जैसे था, जो 1947 में जब हम मिलकर अंग्रेजों को भगाए थे, ऐसा न हो कि पूरा देश का दलित, आदिवासी, ओबीसी, एससी, एसटी, मुसलमान मिल करके आप जैसे नफरती चिंटुओं को भगाना पड़े। जय हिंद।